नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूं। लोगों का सवाल था कि सीआरपीसी, सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में जो बदलाव हुए हैं उनसे सीआरपीसी 125, 498A और डीवी एक्ट के मामलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव आया है इन तीनों सेक्शन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा से इन तीन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। 498A भी अब 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगा कानून में बदलाव होने के बाद। पहले सालों साल तक चलता रहता था ये मामला और बेगुनाह लोग, जो बेकसूर लोग थे, झूठे मामले दर्ज करा दिए जाते थे, वो सालों तक न्यायालय के चक्कर लगाते थे, परेशान होते थे, उन्हें मानसिक प्रताड़ना मिलती थी। अब इन सारी चीजों से राहत मिलेगी क्योंकि 3 साल के भीतर ही इस मामले की सुनवाई होकर इसे खत्म किया जाएगा। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी देनी होगी, काफी हद तक लंबा ट्रायल नहीं झेलना होगा, निर्दोष को जल्दी राहत मिलेगी और जो दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलेगी। इस हिसाब से 498A में बदलाव होगा अब, क्योंकि पहले 498A के मामले हैं वो बहुत सालों तक लंबित रहते थे, निपटारा हो नहीं पाता था, सुलह समझौता हो नहीं पाती थी पक्षकारों के बीच में। 498A का मामला जो है उसमें जजमेंट तक पहुंचना बहुत ही रेयर होता है। ज्यादातर मामले जो हैं वो सेटल ही हो जाते हैं कुछ सालों बाद, या तो दोनों के बीच में डाइवोर्स हो जाता है, लेन देन होकर मामला सुलह समझौते से खत्म कर लेते हैं, या फिर समझौता करके पत्नियां वापस चली जाती हैं ससुराल में रहने। इसी तरह से होते हैं। जजमेंट तक बहुत रेयर ही मामला पहुंचता है, काफी कम परसेंटेज है जजमेंट तक जाने के लिए, क्योंकि या तो पति लोग जो भी पत्नियों की डिमांड होती है उसे देकर मामला खत्म करवा लेते हैं, या फिर पत्नियां ही राजी हो जाती हैं कई सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद कि मामले को खत्म कर लिया जाए और फिर से एक नई जिंदगी शुरू की जाए, वापस एक मौका दिया जाए। लेकिन जहां पर इस तरह से नहीं हो पाता है कि पति देने को भी तैयार नहीं रहता और पत्नी वापस घर जाने को तैयार नहीं होती, वहां मामला बहुत सालों तक चल जाता था। इस बात से सबसे ज्यादा राहत मिलेगी अब। इस मामले में सबसे ज्यादा राहत यही मिलेगी कि अब 3 साल के अंदर ही फैसला हो जाएगा इस तरह के केस का। सालों तक लंबी लड़ाई अब नहीं लड़नी पड़ेगी, ना तारीख पर तारीख आपको झेलना पड़ेगा कि आपको सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने हैं। तो जो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है नए कानून के हिसाब से कि वो जल्दी ही दोषमुक्त हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे और उन्हें राहत मिल जाएगी। लेकिन दोषियों को सजा भी मिलेगी। उनके लिए तो ये कानून में जो बदलाव है वो राहत भरा बिल्कुल भी नहीं है। सीआरपीसी 125 जो है ये समरी ट्रायल है, इसमें नए कानून के हिसाब से ही अब फैसला होगा। डीवी एक्ट में भी काफी रिलीफ मिलेगा, प्रोसीडिंग में भी राहत मिलेगी और फैसला भी फास्ट होगा पहले की तुलना में। पर डाइवोर्स और चाइल्ड कस्टडी जैसे मामले जो हैं उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसमें पहले की तरह ही प्रोसीडिंग होगी और उसी तरह सुनवाई होकर फैसले दिए जाएंगे। पारिवारिक विवाद में जो मामले होते हैं वो यही ज्यादातर होते हैं, डीवी एक्ट का, 498 और 125 सीआरपीसी का, या डाइवोर्स का और चाइल्ड कस्टडी का, यही सारे मामले इंक्लूड होते हैं, जिसमें 3 मामलों में तो राहत मिलेगी पति पक्ष को, लेकिन डाइवोर्स और चाइल्ड कस्टडी के मामले में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि ये मामले जो हैं सिविल प्रोसीडिंग के हैं और बदलाव जो हैं वो क्रिमिनल में ही किए गए हैं। कुल मिलाकर आसान और सीधे शब्दों में अगर ये कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि पुलिस के कार्य करने की कार्यप्रणाली में भी काफी बदलाव किया गया है, प्रोसीडिंग में काफी बदलाव किया गया है, जल्द सुनवाई करके फैसला अब नए कानून के हिसाब से दिया जाएगा। अब सालों साल तक चक्कर लगाने वाला कोर्ट का जो नियम था वो बदल दिया जाएगा नए कानून के हिसाब से और निर्दोष को बहुत जल्दी राहत मिलेगी, दोषियों को जल्दी सजा मिलेगी। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। अन्य सेक्शन पर जो भी बदलाव आए हैं उनकी वीडियोस मैं अलग से बनाऊंगी। सारे सेक्शंस पे अलग अलग वीडियो बनाना ही बेहतर ऑप्शन है। सभी को एक साथ अगर कंबाइंड करके बनाया जाएगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी यूजफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ सवाल हैं आपके इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।